दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 15 जुलाई के बाद बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने का तरीका पहले जैसा नहीं रहेगा और अगर मैं कहूं कि अब फाइलों का बंडल लेकर निबंधन कार्यालय जाने की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाएगी, या अगर मैं ये कहूं कि आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन मिलाया जाएगा और अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई तो आपके रजिस्ट्री में देरी हो सकती है। तो क्या आप इस बदलाव को हल्के में लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि बिहार में जमीन केवल जमीन नहीं होती है, एक परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। वही खेत है, वही रोजी रोटी है, वही बच्चों का भविष्य है और यही कई बार पूरे परिवार की जिंदगी भर की कमाई होती है। इसलिए आज की यह खबर सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि बिहार के करोड़ों किसानों, जमीन मालिकों और जमीन खरीदने बेचने वालों के लिए और उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ बड़ा बदलाव है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात साफ कर दूं। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही है कि अब बिना एक भी कागज की रजिस्ट्री होगी, पुरानी जमीन की रजिस्ट्री बंद हो जाएगी, ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं तो जमीन बिक ही नहीं सकती है। अब हर रजिस्ट्री से पहले सीओ की अनुमति जरूरी है। इसमें से हर बात हर मामले में सही नहीं है, इसीलिए यह आज आपको समझना जरूरी है और इसीलिए आज हम अफवाह नहीं बल्कि उपलब्ध सरकारी व्यवस्था और व्यवहारिक स्थिति को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यह पूरा वीडियो देखिए और समझिए आने वाले समय में क्या करना होगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। क्योंकि बीच में मैं यह भी बताऊंगा कि किन लोगों की रजिस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला बदलाव और बड़ा बदलाव 15 जुलाई से बिहार की रजिस्ट्री व्यवस्था को और अधिक डिजिटल बनाया जा रहा है। पहले क्या होता था? जमीन का दस्तावेज, रसीद, पहचान पत्र और कई कागज ऐसे थे जिसको लेकर लोग निबंधन कार्यालय पहुंचते थे, फिर घंटों लाइन लगना पड़ता था, कागजातों की जांच होती थी, फिर फाइलिंग होती थी और अलग अलग टेबल पर जाना पड़ता था। अब सरकार इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में काम कर रही है। यानी आवेदन से लेकर कई चरण ऑनलाइन पूरे किए जाएंगे। इसका उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य यह है कि इससे समय की बचत होगी, फर्जीवाड़ा कम होगा और रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जा सकेगा। मतलब रिकॉर्ड को अब डिजिटल बनाना है और यही उद्देश्य भी है सरकार का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मित्रों यह कि क्या अब कोई कागज लेकर नहीं जाना पड़ेगा? हर जगह, हर डिजिटल मीडिया पर यह चीजें बताई जा रही है कि अब कोई कागज लेके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, सरकार की दिशा पेपरलेस व्यवस्था की ओर है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं समझिए कि हर परिस्थिति में कोई मूल दस्तावेज कभी नहीं मांगा जाएगा। यदि किसी अधिकारी को सत्यापन के लिए मूल कागज देखने की जरूरत होगी तो अभी मांगा जा सकता है। इसीलिए अपने सभी मूल दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखें। यह नहीं समझे कि सारा कुछ डिजिटल है इसलिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसको संभाल कर रखें। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था में लगे और उसको अपने पास रखें। चाहे जितना भी डिजिटल हो जाए, मूल दस्तावेज का जो अपना महत्व है वो रहेगा और हमेशा रहेगा। अब आते हैं जरा दूसरे बदलाव पर। अब जमीन का रिकॉर्ड पहले से ज्यादा ऑनलाइन मिलाया जाएगा। यानी सिस्टम देखेगा खाता सही है या नहीं है, प्लॉट सही है या नहीं है, रकबा सही है या नहीं है, रैयत का नाम सही है या वहाँ पे कोई गलती है, मौजा सही है या वहाँ कुछ
गलतफहमी हुई है। अगर सब कुछ सही मिला तो प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन अगर रिकॉर्ड में गलती मिली तब क्या होगा? तो मामला रुक सकता है या फिर सुधार की जरूरत पड़ सकती है। अब जरा पूरे ध्यान से सुनिएगा मित्रों, यही सबसे ज्यादा गलती लोग कर बैठते हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण से इस बात को जरा हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम से जमीन है, लेकिन आपने कभी दाखिल खारिज नहीं कराया, या ऑनलाइन रिकॉर्ड में नाम गलत है, या फिर रकबा कम ज्यादा हो दर्ज हो सकता है, या प्लॉट नंबर गलत है, तो क्या होगा? ऐसे मामलों में पहले रिकॉर्ड सुधरवाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए अभी से अपना रिकॉर्ड जांच लेना आपकी सबसे बड़ी समझदारी कही जाएगी। तो ये बात स्पष्ट हो गया। अब आइए तीसरे बदलाव की ओर। अब खरीदार या विक्रेता और गवाहों की पहचान आधार आधारित सत्यापन से होगी। मतलब मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी से पहचान की पुष्टि होगी। इसका फायदा क्या है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी पहचान बनाकर जमीन बेचने की कोशिश नहीं कर सकेगा। तो ऐसे में धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी, जो तमाम आप धोखाधड़ी की बातें, खबरें सुनते रहते। लेकिन अब मैं सबसे बड़ा सवाल उठाता हूं कि जिनकी जमीन अभी ऑनलाइन ही नहीं है, उसका क्या होगा? यही सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि जिसकी जमीन अभी ऑनलाइन है ही नहीं, उनका क्या होगा? वो कैसे जमीन खरीदेंगे या बेचेंगे? देखिए, बिहार में आज भी लाखों पुराने रिकॉर्ड पूरी तरह ऑनलाइन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि ऐसी सारी जमीनों की रजिस्ट्री अपने आप बंद हो जाएगी। यदि रिकॉर्ड सरकारी अभिलेखों में उपलब्ध है और आवश्यक दस्तावेज सही है, तो मौजूदा व्यवस्था के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हाँ, सरकार धीरे धीरे सभी रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रही है और उसका प्रयास चल रहा है। इसीलिए जिनका रिकॉर्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें भी समय रहते अपने दस्तावेज को ठीक करा लेना चाहिए। अब आते हैं मित्रों जरा चौथे बदलाव पर। देखिए, डिजिटल रिकॉर्ड का एक बड़ा फायदा भी है। अगर दस्तावेज खो जाए, फाइल फट जाए, उसकी कॉपी कहीं आप रख दिए, नहीं मिला, बाढ़ में बर्बाद हो गया दस्तावेज, या अगलगी में जल गया, तो वहां से परेशानी शुरू हो जाती थी पहले। अब रिकॉर्ड डिजिटल होने से भविष्य में खोजने और सत्यापन करने में तो आसानी होगी ही। इन सारे जो भय थे, जिसमें फट जाना था, आग लग जाना, बाढ़ में बह जाना, इस परेशानी से पूरी तरह आप मुक्त हो जाएंगे। वह बदलाव लंबे समय तक लोगों के लिए सुविधाजनक साबित हो सकता है, जो डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है वो। अब आते हैं अगले बदलाव पर। देखिए, सरकार का दावा है कि डिजिटल सत्यापन से फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यानी सरकारी जमीन या फर्जी दस्तावेज या गलत पहचान और संदिग्ध मामलों की पहचान पहले से ही हो जाएगी और बेहतर तरीके से हो सकेगी। हालांकि हर विवादित मामला अपने तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही तय होगा। मतलब अगर कोई विवाद है तो कैसे कागजात हैं, सही तथ्य क्या है और कानूनी प्रक्रिया क्या है, उसी के अनुसार तय होना है। लेकिन वह पकड़ा जाएगा, वह स्केप करके निकल नहीं पाएगा, आपको धोखा नहीं दे पाएगा। अब बात जरा आधी आबादी की कर लेते हैं, मतलब महिलाओं। यदि लागू सरकारी प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प शुल्क या निबंधन शुल्क में छूट उपलब्ध है, तो उसका लाभ लिया जा सकता है। लेकिन रजिस्ट्री कराने के पहले संबंधित निबंधन कार्यालय से वर्तमान दर
और लागू रियायत की पुष्टि जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दरों में काफी परिवर्तन हुआ है। लेकिन अब एक बड़ा भ्रम भी है। भ्रम क्या? कि क्या 15 जुलाई से पहले रजिस्ट्री नहीं कराई तो बाद में नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह कोई अंतिम तारीख वाला मामला नहीं है। यह व्यवस्था में बदलाव है, रजिस्ट्री बंद करने का आदेश नहीं है। इसलिए घबरा कर कोई गलत फैसला मत लीजिए। एक सवाल यह भी है कि क्या सीओ की अनुमति अब अनिवार्य हो गई है? इसको लेकर भी तरह तरह की बातें चल रही है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा स्पष्ट आदेश सामने नहीं है कि 15 जुलाई से हर रजिस्ट्री के लिए अलग से सीओ की अनुमति अनिवार्य कर दी गई हो। इस तरह का सरकारी कोई आदेश अब तक सामने नहीं आया है। यदि सरकार ने भविष्य में इस विषय पर अलग अधिसूचना जारी कर दी तो यह लागू हो जाएगा और तब इसको हम कह सकते हैं कि हर हाल में उसकी जरूरत होगी। लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश, ऐसी कोई अधिसूचना सामने नहीं आई। अब मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने की कोशिश करूंगा जो हजारों लोग करते हैं और उससे बचना जरूरी है। सबसे पहले कि दाखिल खारिज नहीं कराते हैं लोग। जमीन खरीद लिए, दाखिल खारिज भूल गए। और ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं जो जमीन 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस पहले खरीदा गया है लेकिन आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ। या फिर जमाबंदी बाबा के नाम पर है, 50 साल गुजर गया लेकिन जो उत्तराधिकारी हैं, जो उसके हिस्सेदार हुए, उनके नाम पर आज तक दाखिल खारिज नहीं कराए। तो यह सबसे बड़ी गलती है कि आप दाखिल खारिज नहीं कराते। दूसरी बात, ऑनलाइन रिकॉर्ड कभी नहीं देखते हैं कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में क्या गलती है, क्या सही है। अगर कुछ हुआ है तो उसमें सुधार कराना है, यह नहीं देखते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा गलती है, इसलिए इसको देखना आवश्यक होता है। तीसरी गलती, नाम की स्पेलिंग को नहीं जांचते हैं मित्रों। अब देखिए, आधार में राकेश RAKESH होना चाहिए और अगर आधार में RAKE के जगह पर ए हो गया और SH हो गया तो फिर जब डिजिटली आप देंगे कागजात तो वह मामला फंसेगा। चूंकि आधार में नाम कुछ है, बैंक में नाम कुछ है, या फिर आप जो नाम लिखने जा रहे हैं वो आप अपना ओरिजिनल नाम लिख रहे हैं। कहने का मतलब, या आधार में जो नाम है वो आप जो ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए कागजात भरवा रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें नाम तो गलत नहीं है। इसलिए नाम का स्पेलिंग हर हाल में जांच लेना चाहिए। चौथा जो गलती किया जाता है, पुरानी रसीद और दस्तावेज को संभाल कर नहीं रखते, और यह कभी कभी मलकियत के मामले में इतना जरूरी दस्तावेज होता है कि उस समय लोग हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए यह गलती कभी न करें। जो भी पुराने दस्तावेज है, रसीद हैं, उन सबको संभाल के रखें। पांचवा और सबसे भयानक गलती जो लोग करते हैं कि दलालों की बात पर भरोसा कर लेते हैं। जब आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे ना मित्रों, तो आपको दलालों का एक बड़ा हुजूम मिलेगा और वह तरह तरह की बातों से आपको भ्रमित करेंगे और उन पर लोग भरोसा कर लेते हैं लेकिन खुद नियम नहीं पढ़ते। तो यह आपको जानना चाहिए कि नियम क्या है। और अगर इन 5 गलतियों से आप बच गए तो भविष्य में मित्रों, मैं आपको सच बता रहा हूं कि बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो आपसे दूर रहेंगी और आप उससे बचे रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 15 जुलाई से बिहार की रजिस्ट्री व्यवस्था में डिजिटल बदलाव की शुरुआत हो रही है। इसका उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। लेकिन डिजिटल व्यवस्था का फायदा तभी मिलेगा जब आप अपना रिकॉर्ड भी सही कराएंगे, आपका रिकॉर्ड सही होगा। इसीलिए अभी से अपना खाता जांचिए, प्लॉट जांचिए, रकबा जांचिए, दाखिल खारिज की स्थिति को समझिए और यदि कहीं गलती हो तो उससे समय रहते ठीक कराइए। यही समझदारी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे मित्रों, तो इस वीडियो को हर किसान,
हर व्यक्ति के पास पहुंचाइए जिनके पास जमीन है, और हर उस व्यक्ति तक यह पूरी जानकारी अगर आप पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से आप उनकी एक बड़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि सही जानकारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो मित्रों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और वो आइकॉन, जो घंटी वाली आइकॉन है, उसको दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनावें वो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार। जय हिंद।